Submission is made on your behalf on 12/6/2024 with respect to payment of difference of salary. Hello. What happened to that? Well, the payments were already made to him. The payments have been made, my lord, and he has given his joining. My lord, here was the case, my lord, where he was initially appointed. Then he was removed from service. He preferred a dispute before the Deputy Registrar Cooperative Society. He is an employee of the Cooperative Society. There was an order for reinstatement. He was reinstated. He worked for a month and then he stopped coming. He did not come despite notices being issued to him by the Cooperative Society. And after a lapse of a long time, my lord, then he filed a writ petition alleging that he has not been given joining. The Honorable Court said that he should be given joining, and if he intends and tenders his joining, he tendered his joining, we gave him joining. And thereafter, my lord, he has been working. So the grievance in the present petition, my lord, stand redressed because the present petition, he was seeking that he should be given joining. So he has already been given joining. Initially, he was not coming. He was not interested in working in the post, my lord, on which he was appointed in the society. But with the intervention of the Honorable Court, my lord, he accepted that he will be going and regularly attending and working. With respect to relief number 2. Relief number 2, my lord, he is claiming that he should be given all the benefits. The regular pay of the task force employee, My lord. as per your Yes, service rules. and my lord, he is being paid whatever is the schedule of the payment, my lord, in the society. He is being paid. It is not, initially his allegation was that nothing is being paid to him. Then the court directed that unless and until you go सर and इनसे कहिए हिंदी में बात करने के लिए. unless and until he goes and works, my lord. बोलिए, इनकी बहस कर दीजिए हिंदी में. इनका तो इनिशियली डिमांड ये था सर कि हमको ज्वाइनिंग नहीं दे रही सोसाइटी. सोसाइटी का ये कहना था कि इनको निरंतर रूप से नोटिसेस भेजे गए कि आप आके अपनी उपस्थिति दीजिए. ये उसके बाद भी उपस्थिति नहीं दे रहे थे. जब काम ही नहीं कर रहे थे तो उनको पेमेंट नहीं होगा. इन्होंने ये मुकदमा पेश किया ये एलेज करते हुए कि सोसाइटी इनको ज्वाइनिंग नहीं दे रही. द मोमेंट my lord ये सारी बातें कोर्ट के सामने आई, माननीय न्यायालय ने इनसे कहा कि आप यदि सही में इच्छुक हैं काम करने के लिए, ये प्यून के पद पे नियुक्त हुए थे, तो आप जाइए और सोसाइटी में आपको ज्वाइनिंग देनी है, बिकॉज सोसाइटी शासन नहीं है. इट्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति है. आप समिति में जाके अपना ज्वाइनिंग दीजिए. यदि कोई विवाद होता है तो आपको 34 में या 55 में जाके कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रावधान के अंतर्गत डिस्प्यूट रेज करना पड़ेगा यदि ज्वाइनिंग के बाद किसी प्रकार का कोई विवाद होता है. सोसाइटी को कोर्ट ने यह निर्देशित किया कि अगर ये अपनी टेंडर करते हैं ज्वाइनिंग, आप इनकी ज्वाइनिंग एक्सेप्ट करिए. पुरानी बातों पे बिना इंप्रेस किए हुए, बिना उस पे कोई संज्ञान लेके इन्होंने अपनी ज्वाइनिंग दी. इनको ज्वाइनिंग ग्रांट हुई, ये काम कर रहे. अब ऑन द लास्ट डेट पिछले तारीख को इनका एलिगेशन ये था कि मेरे को प्रॉपर सैलरी नहीं दे रहे. सैलरी इनको वही पेमेंट हो रही है मिलोट जो कि वहां पे सहकारिता समिति के अंदर जो पे शेड्यूल है. इनका ये कहना है कि मेरे को ज्यादा पेमेंट होना चाहिए. अब अगर इनका ये विवाद है कि मेरे को सैलरी कम या ज्यादा है क्वांटम सैलरी के ऊपर, तो वो खुद में एक नया कॉज ऑफ एक्शन है जिसके लिए इनको डीआर के पास जाना पड़ेगा एज अ डिस्प्यूट. यहां याचिका नहीं चल सकती. इनकी याचिका पे वैसे ही और रिप्लाई, हमारा रिप्लाई रिकॉर्ड पे हम लोग, प्रारंभिक आपत्ति यह है कि ये मुकदमा यहाँ पे इस फॉर्म में, इस कंटेंट में नहीं चल सकता, बिकॉज देयर इज एन ऑल्टरनेट रेमेडी और ऑल्टरनेट फोरम के पास इनको जाना चाहिए और डीआर के पास ये अपना विवाद रेज कर सकते हैं. पूरी प्रक्रिया दी हुई है जहां पे गवाही होगी, बयान होंगे, सारी बातें आएंगी और डीआर के पास ये जान ही रहे हैं. डीआर के पास बिना गए इस याचिका में ये अपनी क्लेम्स को रेस करें. सो आज की तारीख में लॉट दी इनके जो रिलीफ इन्होंने मांगे थे सारे रिलीफ इनको मिल चुके हैं. यदि उसके बाद इनके हिसाब से कोई रिलीफ छूट रहा है, कोई इनको कोई चीज नहीं दी जा रही है, तो उसके लिए वो नया एक विवाद है जिसके लिए विवाद इनको रेस करना. क्या कहना है आपका? सर हम गए थे रजिस्ट्रार के पास, एनेक्जर P6 पे देखे सर, पेज नंबर 19. पेज नंबर 19? हाँ. इसके बाद क्या हुआ? पेज नंबर 23 देखिए सर. पेज नंबर 23? हाँ. तो 26/7/2011 का आदेश है. हाँ हाँ. फिर क्या हुआ? उसके बाद इन लोग ज्वाइनिंग दिए हैं सर. ज्वाइनिंग दिए थे, उसके बाद कलेक्टर दर पर ही वेतन दे रहे थे. इसका तो अपील नहीं किया ना आपने? निकाल दिए थे सर. 2011 का अपील नहीं किया? ठीक है सर. 2020 में उपनियम के आदेश के खिलाफ में अपील का प्रावधान है ना सहकारिता अधिनियम में? है सर. आपने 2011 के बाद में सीधे 2020 में याचिका लगाया है. हाँ. 2011 में आदेश कर दिया कि इसको भी देख लीजिए. जो पुराना है, कार्य नहीं, वेतन नहीं के सिद्धांत पर उसका वेतन नहीं देंगे. प्रेयर में मांगा है सर 2007 या 2011 से. हमने प्रेयर में मांगा है 2007 या 11 से. हाँ. हाँ. और पेज तो इसका अपील करना था, आपने अपील नहीं किया.
उस समय नहीं किए थे। तो जो कोर्ट में अपील का म्याद खत्म हो गया तो फिर रेट में कैसे उसको जीवित करेंगे? नहीं सर, एक बार पेज नंबर P4 देख लीजिए, पेज नंबर 16। 10/6/2003 में प्रावधान है अनुकंपा नियुक्ति नियमित पर किए जाने का। रजिस्ट्रार को कार्यवाही के लिए भेजा गया था मगर नहीं किए सर, प्रबंधक भी नहीं किए। शासन सोसाइटी को पैसा देती है सर, उसी के पैसे से चलती है। अभी आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, ज्वाइनिंग हो गई है सर, मगर अभी रेगुलर पे नहीं रखे हम लोग, रेगुलर पे नहीं रखे हैं? नहीं रखे रेगुलर पे, स्थायी पे ही रखे हैं। कलेक्टर तो दे रहे हैं 7,800 रुपये। मेरा कहना है सर इसको डिसाइड कर दीजिए, या तो फिर मेरिट में करिए, फिर तो आज ही डिसाइड कर दीजिए सर, हमारा भविष्य का सवाल है सर। रजिस्ट्रार को डायरेक्शन करिए सर। हम्म क्योंकि 2 का मालिक रजिस्ट्रार है सर, पूरा उसको शासन ने अधिकार दिया है रजिस्ट्रार को, सेवा नियम बनाने का अधिकार भी रजिस्ट्रार को है। Yes, Mr. Das, when you have accepted his joining, why you are not paying the regular pay when there But is an he's- order, when there is an order of the deputy registrar at page number 23, My lord, that his appointment on the compassionate basis is in accordance with law that has been what held. what is the quantum of that regular pay? Let him disclose. We are paying him, my lord. What is the schedule according to the payment? That's the He reason. says that he has been kept under the collector rate. That is his submission. My lord, collector rate is the minimum wages that has been prescribed, and that is what is being paid to the employees. That is what is now what he's demanding, my lord. He is सर हिंदी में requesting- बोलने के लिए बोलिए। आज हाँ, इनका जो डिमांड है मतलब ये कह रहे हैं कि भृत्य जो सरकारी किसी कार्यालय में सैलरी पाते हैं, मुझे भी उसी बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। नहीं, वो नहीं, वो संभव ही नहीं है। इनका ये कहना है कि कलेक्टर रेट पे आपने रखा हुआ है, तो Minimum आपका wages. आपका वो जो भृत्य के जो पे स्केल होगा अपने सोसाइटी में, सोसाइटी में वो नियम होंगे उसके मिनिमम तहत, वेजेस, वो मिनिमम कहाँ पर? वेजेस, वो मिनिमम वेजेस पे ही Right. इनको। उसका कहीं पर नियम होगा ना कि इसमें रखना। हाँ सर नियम है सर, शासन के नियम लागू होता है सर। अरे आप रुकिए अभी, बनो उसमें I'll get लिखा the- होगा ना कि वो- आपके नियम में तो होगा ना कि भृत्य को इतना देना है, क्लर्क को मतलब- इतना देना है, इसको इतना देना है। I'll place that, वो उसी के हिसाब से इनको पेमेंट हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तो- अगर इनको कोई विवाद है कि अरे, if once you have accepted the joining मतलब and if it is dispute that he has not been paid in accordance with the rules मतलब by which the society is governed, मतलब why to relegate? ठीक, I'll seek You have instruction. accepted already the joining. The instructions are allowed कि whatever is the pay fixed for the post of peon, he's been So paid that. place it on record. What are the norms and the rules prescribed for the making of the payment to the peon, To the peon. and what is the wages or the salary you are paying? I'll place that on. Kitna? Petitioner in person. So and so for the respondent state, Shri Amrita Das for respondent number 2. Counsel for the petitioner submits. No, petitioner submits that he is not being paid the pay as prescribed for the payment of class 4 employee in the society in which he is employed, and he is being paid the wages as per collector rate. Next, counsel for the respondent number 2 submits that petitioner is an employee of the cooperative society and the petitioner is being paid the salary as per the norms bar rules of the society with which the respondent number 2 is governed. He submits that he may be granted further 2 weeks' time to place on record the relevant pay structure of the employees of the respondent number 2 and further document to show as to what monthly salary is being paid to the petitioner as paid as submitted by counsel for respondent number 2 lists this case in week on 6th of November. 6 नवंबर को लगेगा, ठीक सर, पेज नंबर P2 देख लीजिए एक बार। 6 नवंबर को लगेगा, उस समय अच्छा। देख लेंगे। ठीक है सर। Item number 15, Shri Harishankar Patel, AG,